एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए यूपी टेट की सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी टेट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, बीएड बीटीसी दोनों में से किसको मौका मिलेगा, एग्ज़ाम की डेट। देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो यूपी टेट का पैटर्न जैसा अभी हुआ है, पिछली बार जो पेपर हुआ था सेम वैसा ये कुछ चेंज नहीं है। सिलेबस में आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताने वाली हूँ। बीएड और बीटीसी दोनों जो हैं ये फॉर्म भर सकते हैं, और बीएड बीटीसी पेपर 1 और पेपर 2 बीएड वाले भी भर सकते हैं, बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम की डेट की बात मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, कब तक आपका पेपर होगा। तो चलो सबसे पहले जल्दी से हम सिलेबस को देख लेते हैं। जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जो है ना उसको प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है, बुक्स वगैरह भी सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको अगर सीडीपी के बारे में बताना चाहूँ तो सीडीपी यहाँ पे बहुत ही आपको एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बाल विकास में आपको पूरा बाल विकास अच्छे से पढ़ना होगा। सारे टॉपिक्स दिए हैं कि बाल विकास का जो है स्टेजेस क्या होते हैं, उनके शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक क्या है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार पर उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, ये आपको पढ़ना है एकदम अच्छे से। दूसरी चीज़ सीखने का अर्थ, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं, जिसमें आपने देखा होगा थॉर्नडाइक वाला है, थॉर्नडाइक भी आपको पढ़ना है। उनका जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का है, स्किनर का है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगॉस्की का सिद्धांत। इसमें से आपने कुछ चीज़ें जो हैं सीटेट में पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको टेट में पढ़ना है। और ये पठार जो होता है कैसे आता है, सीखने में पठार का क्या अर्थ होता है, कारण इसके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। शिक्षण एवं शिक्षण विद्याएं क्या है, कैसे आप बच्चों को सिखाते हो, सूक्ष्म शिक्षण, उसके जो भी कौशल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। समावेशी शिक्षा आपने सीटेट में भी पढ़ा है, यहाँ पर भी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि आप हर एक बच्चे को एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होगी। सब कुछ, सामग्री क्या होता है, टीएलएम क्या होता है, दृष्टिबाधित श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप क्या उपाय करते हैं, ये हो गया। अधिगम से रिलेटेड है, आप कैसे अधिगम और अध्यापन एक बच्चे को क्लास में कैसे पढ़ाते हो, उसके लिए सारी चीज़ें जो भी एक बच्चे के हिसाब से जो भी कार्य नीतियाँ हैं, तो ये अधिगम अध्यापन वाले टॉपिक में कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो हिंदी अच्छा खासा पूछता है, इसमें ग्रामर पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। अपठित तो आता ही है, और वर्णमाला आते हैं, पूरा वर्णमाला बहुत अच्छा खासा आता है। इसमें मात्रिक अमात्रिक भी आता है, वाक्य रचना आता है, और ये जो भी विशेष मतलब इनका पूछता है ना कि संयुक्त वाले कौन है, सब कुछ हिंदी में एकदम अच्छे से पढ़ लेना। समझ लो हिंदी ही आपका है जो बहुत अच्छा नंबर लेकर भी आंदा, क्योंकि हिंदी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, लेकिन हाँ ग्रामर बहुत अच्छे खासे आते हैं। ये देखो आप, ध्वनियाँ हैं, संयुक्ताक्षर हैं, सभी प्रकार की मात्राएं हैं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, समान ध्वनि है, संज्ञा सर्वनाम हो गया, वचन हो गया, प्रत्यय वाले हो गए, यहाँ पर देखिए प्रत्यय हो गए, लोकोक्तियाँ हो गया, संधि हो गया, वाच्य समास, कवि और लेखक और रचनाएं, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो, सीडीपी भी आपकी 30 नंबर की ही आती है, सब कुछ 30 का है, और यहाँ पर देखिए हिंदी भी आपका 30 नंबर का है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ग्रामर में आपको कितना कुछ पढ़ना है, ये देखिए अलंकार, समास, सब कुछ। फिर भाषा विकास का अध्यापन भी कि आप कैसे कराते हो क्लास में, अगर आप टीचर बनोगे तो कैसे पढ़ाओगे, सुनने बोलने की जो भूमिका होती है, ये सब कुछ, भाषा कौशल, ये सब कुछ आपके भाषा विकास में आ जाएगा। अब इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश में भी वही अनसीन पैसेज रहेगा, सेंटेंसेस रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, ठीक है। उसके बाद से टेंस तो रहेगा ही, आर्टिकल्स रहता है, पंक्चुएशन मार्क जो लगाना होता है, कहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वर्ड फॉर्मेटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिंगुलर प्लूरल एंड जेंडर, ये भी आपका 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हिंदी आपकी कंपलसरी होती है इसमें। ये जो हिंदी है ना, ये आपका पेपर 1 में सबको हिंदी लेना है, बस आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश की जगह पे आप उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। तो 30 नंबर का ये भी होता है, ये आपका लैंग्वेज 2 है। चलो ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए उर्दू का भी, ये इंग्लिश है, ये देखिए उर्दू के ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो जो लोग जिसका उर्दू होगा उनको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। संस्कृत का देखिए
ये रहा। संस्कृत में भी अपठित हो गया, अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। सर्वनाम क्रियाएं, संस्कृत शब्दों का जो प्रयोग होता है, ये सारे संस्कृत नामों से आपको परिचय होना चाहिए। घर, परिवार, इनका संस्कृत का नाम पूछता है ना, इनका संस्कृत का नाम कैसे लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। चलिए अब देखते हैं गणित का। देखिए मैथ मैंने आपको हिंदी भी सीडीपी मैंने आपको बता दी, हिंदी मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश बता दिया। अब गणित करते हैं फिर ईवीएस। देखो गणित में आपको संख्याएं मतलब जोड़ घटाना गुणा, एलसीएम एचसीएफ, ये जोड़ घटाना आता है। ये दशमलव से आता है, एक प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, घन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, ये सारे टॉपिक्स आप जो मैं बता रही हूँ इनको आपको पढ़ना स्टार्ट करना है अभी से। कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे या बस सारणी होती है, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण। एक बात याद रखना, पैडागॉजी नहीं आता है, भरपूर कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे, आपको पैडागॉजी की कोई छूट नहीं है, सब कुछ सॉल्व करने वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसको टफ बना देता है। क्योंकि यहाँ पर जिसकी मैथ अगर आप सोचोगे कि मैं 10 दिन में कर लूँ तो वो नहीं होगा, अभी से करना होगा। फिर यहाँ पे कुछ अध्यापन संबंधी मुद्दे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, जैसे कि एक दो पूछ लेता है ना कि गणित की भाषा कैसी होती है, त्रुटि विश्लेषण, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ईवीएस की बात करते हैं। याद रखना ईवीएस में आपको देख लो यहाँ पर इंक्लूडेड है, ईवीएस में आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण सब कुछ पढ़ना है। तो ये मत बोलना कि इसमें पॉलिटी का क्यों क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पहले ही लिख दिया है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए परिवार, भोजन, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय, जल, यातायात, खेल, भारत की नदियाँ हो गई, हमारा प्रदेश हो गया। आपको संविधान पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके जो आर्टिकल्स हैं, तो संविधान आपको पढ़ना ही होगा। ये ग्राम पंचायत, इससे बहुत आता है कि ग्राम पंचायत का आर्टिकल बताओ, 40 होता है, ये इतना बार पूछा होता है। जिला पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, जिला प्रशासन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पर्यावरण से बस देखो, पर्यावरण से गिने चुने ही क्वेश्चन आते हैं, एक्ट वगैरह पूछ देता है, जैव विविधता वगैरह, ठीक है। तो ये पर्यावरण से आवश्यकताएं रिलेटेड है मोस्टली। ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और ये सारे नोट्स और सब कुछ मैं अपने चैनल से कराऊंगी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन इससे पूछेंगे कि अवधारणा कैसी होती है पर्यावरण की, एकीकृत, आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ मतलब हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं ना। अधिगम सिद्धांत हो गया, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की संबंध क्या है, क्रियाकलाप, एक्टिविटी आप कराते हो, प्रयोग कराते हो, चर्चा कराते हो, सतत व्यापक मूल्यांकन आप करते हो, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, जो भी समस्याएं आती हैं। तो ये भी आपका 30 नंबर का आता है। देखिए ये आपका 30 नंबर का ईवीएस हो गया यहाँ पर देखो, और ये आपका 30 नंबर का मैथ हो गया। सबका 30-30 नंबर का ही होता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको सिलेबस एक एक चीज़ बताया, अब आपको कैसे करना है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले देखो इसमें ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईवीएस को बहुत से लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इतना मान के चलो ईवीएस आपके नंबर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो 23-24 नंबर आ जाता है आराम से। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, जो संविधान वाला टॉपिक है, आर्टिकल वगैरह अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि संविधान वगैरह ऐसा नहीं है कि आपको यूपी टेट के ही बुक से पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी, ठीक है, जहाँ से भी आपको मिलता है। तो सबका 30-30 नंबर का वेटेज है। सीडीपी भी आपकी 30 की है, मैथ भी आपका 30 है, और इंग्लिश भी 30 है। यहाँ पर देखिए ये आपका सीडीपी हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया एंड ईवीएस। तो ये आपके ऊपर है, आपको कैसे पढ़ना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको सिलेबस बताना। अब धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, कैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, और पैटर्न वगैरह सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो मेरी वीडियो आती हैं वो आपको सही समय पर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।